नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑटो कैरियर ज्ञान पर। तो इस वीडियो पर आज पहली बार आए हो तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज हम बात करेंगे CITS के POT को लेकर। और आप रोज़ाना सुबह 7 बजे हमारी मैकेनिक डीजल की MCQ सीरीज़ में जुड़ना ना भूलें, डेली सुबह 7 बजे। और इस चैनल पर आपको CITS ITH से रिलेटेड हर अपडेट मिलती रहेगी। ITI से रिलेटेड कोई वैकेंसी है तो आपको इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट मिलती रहेगी, इसलिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मौखिक परीक्षण का क्या लाभ है? ऑप्शन ए, सबसे कम लागत क्योंकि किसी सामग्री और उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन बी है, नकल करने की संभावना कम होती है। ऑप्शन सी है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम समय की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नहीं, मौखिक परीक्षण का क्या लाभ है? मौखिक परीक्षण का एक लाभ है, पेपर कॉपी की ज़रूरत नहीं होती है, नकल करने की भी संभावना नहीं है क्योंकि आप मौखिक परीक्षण आमने सामने बैठकर क्वेश्चन जवाब किए जाते हैं, इसलिए। और प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम समय की आवश्यकता होती है। एग्ज़ाम के लिए टाइम ज़्यादा लगता है और मौखिक क्वेश्चन के लिए टाइम भी कम लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेतृत्व के लिए आवश्यक कौशल कौन सा है? ऑप्शन ए, तकनीकी कौशल। ऑप्शन बी है मानवीय कौशल। ऑप्शन सी है संकलात्मक कौशल। ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेतृत्व के लिए आवश्यक कौशल कौन सा है, यानी नेतृत्व के लिए कौन कौशल आवश्यक है? इसमें ऑप्शन ए है तकनीकी कौशल, यानी काम की तकनीकी जानकारी होना आवश्यक है। ऑप्शन बी में मानवीय कौशल, यानी टीम से बात करना, मोटिवेट करना आना चाहिए। और ऑप्शन सी में संकल्पनात्मक कौशल, यानी कि बड़ी सोच, प्लानिंग, समस्या सुलझाने की क्षमता हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रुत शिक्षा की पहली पीढ़ी में ये शामिल नहीं होगा। ऑप्शन ए, पत्राचार पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी, स्व अध्ययन पाठ्यक्रम। ऑप्शन सी, ई लर्निंग। ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन हमारा, द्रुत शिक्षा की पहली पीढ़ी में ये शामिल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ई लर्निंग। ऑप्शन ए में पत्राचार पाठ्यक्रम, यानी चिट्ठी से पढ़ाई करना, पत्राचार है। और स्व अध्ययन पाठ्यक्रम, यानी खुद से किताब पढ़ना। और ऑप्शन सी में ई लर्निंग, यानी इंटरनेट से पढ़ाई करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न उठाने में शिक्षण के कौन सी विधि शामिल है? प्रश्न उठाने में शिक्षण की कौन सी विधि शामिल है? ऑप्शन है अतुल्यकालिक शिक्षण। ऑप्शन बी है पूछताछ आधारित शिक्षण। ऑप्शन सी है परस्पर संवादात्मक शिक्षण। ऑप्शन डी है अनुकूल शिक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दीजिए कमेंट में जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूछताछ आधारित शिक्षण, यानी कि नाम से ही साफ है, छात्र सवाल उठाकर सीखता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, स्पष्ट संवादात्मक शिक्षण, यानी कि आपस में बातचीत होती है पर मुख्य फोकस सवाल उठाना नहीं है। ऑप्शन डी में अनुकूल शिक्षक, यानी छात्र के लेवल के हिसाब से कंटेंट बदलना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान संबंधी क्षेत्र में कौन सा स्तर तथ्यों और अनुमानों के बीच अंतर का वर्णन करता है? ऑप्शन ए ज्ञान। ऑप्शन बी है समझ। ऑप्शन सी है उपयोग। ऑप्शन डी है विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है हमारा,
मापों के बीच स्थिरता के स्तर को निम्नलिखित द्वारा परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है वैधता, ऑप्शन सी है निष्पक्षतावाद, ऑप्शन डी है उपयोगिता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वसनीयता। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थपूर्ण संचार इससे संबंधित है। ऑप्शन ए सीखने की प्रतिमान, ऑप्शन बी सीखने की योजना, ऑप्शन सी है सहभागी योजना, ऑप्शन डी है विषयगत प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहभागी योजना। अर्थपूर्ण संचार संबंधित है सहभागी योजना से। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यावसायिक शिक्षा में कौन सा स्तर व्यक्ति के लिए अच्छा है। ऑप्शन ए माइक्रो लेवल, ऑप्शन बी है मेसो लेवल, ऑप्शन सी है मैक्रो लेवल, ऑप्शन डी है माइक्रो लेवल और मेसो लेवल दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो लेवल, यानी कि व्यक्ति के स्किल पर फोकस वोकेशनल शिक्षा में यह बेस्ट है, माइक्रो लेवल। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो सिद्धांत कहता है कि करने से सीखते हैं वो यह है। ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यवहार शिक्षण सिद्धांत, ऑप्शन सी विकासात्मक शिक्षण सिद्धांत, ऑप्शन डी है निर्माणवाद शिक्षण सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत, यानी दिमाग में सोचकर सीखना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यक्रम संरचना के डिजाइन में यह शामिल नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए छात्र का स्तर, ऑप्शन नंबर बी है छात्र की क्षमता, ऑप्शन नंबर सी है छात्रों के प्रकार, ऑप्शन नंबर डी है छात्र प्रतिशत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्र प्रतिशत। पाठ्यक्रम संरचना के डिजाइन में इनमें से शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा छात्र प्रतिशत, यानी कितने छात्र पास हुए हैं यह कोर्स डिजाइन में नहीं आता है, एनालिसिस में आता है यह कोर्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदर्शन योजना विकसित करते समय यह शिक्षण सहायता प्रदर्शन के लिए उपयोगी नहीं की जाती। ऑप्शन नंबर ए प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर बी है ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी है ग्राफ, ऑप्शन नंबर डी है प्रोजेक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्टर। हम प्रोजेक्टर से वीडियो स्लाइड दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चॉकबोर्ड एक सामान्य शिक्षण सहायता है जिसका उपयोग लिखने के लिए किया जाता है, जो इनमें से नहीं बना है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी है हार्डबोर्ड, ऑप्शन सी है सीमेंट, ऑप्शन डी है धातु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धातु। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित व्यावसायिक शिक्षा में कौन सा सूक्ष्म स्तर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए रोजगार के अवसर, ऑप्शन बी है कमाई, ऑप्शन सी है कैरियर का विकास, ऑप्शन सी है वंचित समूह को शामिल करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वंचित समूह को शामिल करना। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षण सिद्धांतों का उद्देश्य इन्हें जोड़ना है। ऑप्शन ए काम को शिक्षा से, ऑप्शन ए अनुसंधान को शिक्षा से, ऑप्शन बी है अनुसंधान को प्रबंधन से, ऑप्शन डी है प्रबंधन को शिक्षा से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान को शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंजीनियरिंग ड्राइंग के सही उपयोग में निम्नलिखित में संबंधित कार्य शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए आकृतियों का डिजाइन, ऑप्शन नंबर बी वस्तुओं की डिजाइन, ऑप्शन नंबर सी आकृतियों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी एक सतह पर आकृति चलाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आकृतियों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। ऑप्शन ए योजना बनाना, ऑप्शन बी है सहानुभूति, ऑप्शन सी है भावनात्मक बुद्धि, ऑप्शन डी है चिंता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा।
ऑप्शन नंबर ए योजना बनाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिवर्णीय शब्द एनसीवीटी का विस्तार करें। ऑप्शन ए व्यावसायिक प्रशिक्षकों की राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन बी व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए राष्ट्रीय परिषद। ऑप्शन सी है व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद। ऑप्शन डी है व्यावसायिक जांच के लिए राष्ट्रीय परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक शिक्षक एक नौकरी मेला आयोजित कर रहा है, यदि एक शिक्षक एक नौकरी मेला आयोजित कर रहा है तो मार्गदर्शन के निकटतम श्रेणी क्या है। ऑप्शन ए कैरियर की जानकारी। ऑप्शन बी है नौकरी देना। ऑप्शन सी है सहायता करना। ऑप्शन डी है काम पर रखना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैरियर की जानकारी। यानी एक शिक्षक एक नौकरी मेला आयोजित कर रहा है तो इसका मार्गदर्शन की निकटतम श्रेणी क्या है, कैरियर के बारे में जानकारी देना। अगला क्वेश्चन है हमारा, परामर्श प्रक्रिया से गुजरने से व्यक्ति को ये लाभ होता है। ऑप्शन नंबर ए आत्मज्ञान। ऑप्शन बी है आत्म खोज। ऑप्शन सी है स्वदिशा। ऑप्शन डी है आत्म समझ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आत्मज्ञान। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप प्रशिक्षण प्रतिपादन के व्याख्यान विधि का उपयोग कब करेंगे। ऑप्शन ए नई अवधारणाओं और समझ का परिचय करना। ऑप्शन बी है कौशल बढ़ाने में। ऑप्शन सी शिक्षार्थी का दृष्टिकोण बदलने में। ऑप्शन डी है योग्यता बढ़ाने में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नई अवधारणा और समझ का परिचय करने में। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, शिक्षण प्रतिपादन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा दो तरफा संचार और सीखने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए भाषण। ऑप्शन बी है विचार विमर्श। ऑप्शन सी है ई लर्निंग। ऑप्शन डी है व्यापार का खेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विचार विमर्श। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, संचार प्रक्रिया को पूर्ण कब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जब प्रेषक संदेश प्रेषित करता है। ऑप्शन बी है जब संदेश चैनल में प्रवेश करता और निकलता है। ऑप्शन सी है जब रिसीव संदेश को समझना और प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो अगले क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं आपको कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको CITS ITS से रिलेटेड हर जानकारी मिलती रहेगी। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सुबह मैकेनिक डीजल MCQ सीरीज में सुबह 7 बजे जानना ना भूलें। यह सीरीज आपके लिए CITS और ITA के एग्ज़ाम को लेकर चालू की गई है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में छात्र द्वारा पहना जाने वाला PPE चुनें। ऑप्शन ए लैब कोट दस्ताने और चश्मा। ऑप्शन बी है रबर के जूते और दस्ताने। ऑप्शन डी है लेटेक्स दस्ताने और स्थैतिक विरोधी चटाई। ऑप्शन डी है हाई हैट और स्टील के जूते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैब कोट दस्ताने और चश्मा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आभासी कक्षा क्या है। ऑप्शन नंबर ए खुली कक्षा। ऑप्शन बी ई लर्निंग। ऑप्शन सी है ऑनलाइन कक्षा। ऑप्शन डी है इंटरनेट देख कर के सीखना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑनलाइन कक्षा। आभासी कक्षा क्या ऑनलाइन कक्षा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसे सामाजिक नेटवर्क के उदाहरण दें जिन्हें शिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए व्हाट्सएप और लिंक्डइन। ऑप्शन बी है वेबिनार। ऑप्शन सी है गो टू मीटिंग। ऑप्शन डी है इंस्टाग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन है हमारा, एक सामाजिक नेटवर्क के उदाहरण दें
जिन्हें शिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें से ऐसे कौन से उदाहरण हैं जो शिक्षण के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए व्हाट्सएप और लिंक्डइन, इसका ये ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करने हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और CITS और ITE की हर अपडेट पाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।